एक बड़ी पुरानी कहावत है, कहते हैं एक ही साधे सब सधे, सब साधे सब जाए। कुछ ऐसा ही हाल इस वक्त देखने को मिल रहा है। पीओके को लेकर तालिबान भारत के साथ आकर खड़ा हो गया है और पाकिस्तान को इसने बड़ा झटका दे दिया है। जानेंगे जियोपॉलिटिक्स में ये बहुत मायने करता है। तो वहीं दूसरी तरफ सबसे बड़ी खबर, एनएसए अमेरिका के भारत आए थे और भारत से जाने के बाद इन्होंने एक फोरम में पन्नू को लेकर, भारत को लेकर, पीएम मोदी के रूस को गले लगाने को लेकर कई सारी बातें कह दी है जो बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। इन्होंने क्यों कहा कि मुझे नहीं लगता है कि भारत कुछ ऐसा करने वाला है। क्या करने वाला है भारत? जियोपॉलिटिक्स में बहुत कुछ चल रहा है। CIS न्यूज नेटवर्क के इस एपिसोड में जानने को मिलेगा बहुत कुछ। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। स्क्रीन पर एक वीडियो देख रहे हैं, टोलो न्यूज ने इस वीडियो को शेयर किया है। क्या है इस न्यूज में? इस न्यूज में दरअसल ये है कि अफगानिस्तान ने इस बार अपनी सीमा रेखांकित करनी शुरू कर दी है कि हमारी पाकिस्तान से झगड़ा होता रहता है। चलो हम सबसे पहले पिल्लर गिनते हैं कि कहाँ से तुम्हारी जमीन और कहाँ से हमारी जमीन। अब यहाँ पर जब इन्होंने जमीन की रूपरेखा बनानी शुरू करी और सब कुछ डिटेल तय करना शुरू किया तो पाकिस्तान को अचानक से मिर्ची लग गई। क्यों मिर्ची लग गई? क्योंकि पीओके वाले एरिया को इन्होंने कह दिया कि ये तो भारत का भाई तुम्हारा थोड़ी है, तुम क्यों अपनी सीमा में इसे लेने की कोशिश कर रहे हो। और ये एक बड़ा झटका बना है। आपको बता दूं, पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में लगातार तनाव बढ़ता जा रहा है। दोनों देशों के बीच में नफरत इस कदर बढ़ गई है कि हाल ही में जर्मनी के फ्रैंकफर्ट स्थित पाकिस्तान के वाणिज्य दूतावास में हमला किया गया। कॉन्सुलेट में घुसने वाले अपने हाथों में अफगानिस्तान का झंडा लिए हुए थे। इस्लामाबाद आरोप लगाता रहा कि TTP के आतंकी अफगानिस्तान की जमीन का इस्तेमाल कर रहे हैं और तालिबान सरकार इसमें मदद कर रही है, लेकिन कोई असर नहीं हुआ। अभी तो पाकिस्तान में भी कई ऐसे विशेषज्ञ हैं जिनको लग रहा है कि आखिरकार अफगानिस्तान हमारे भाई होकर हमारे साथ क्यों नहीं है, भारत के साथ क्यों है। अब ये मैं नहीं कह रही हूँ, स्क्रीन पर ये मैं नहीं कह रही हूँ। पाकिस्तान में एक कमर चीमा है पत्रकार जो बार बार अपने विश्लेषण लेकर आते हैं। इन्होंने कहा कि अच्छा, एक चीज समझ में नहीं आता है, अफगानिस्तान के लोग भारत के लोगों को बड़ा प्यार करते हैं लेकिन पाकिस्तान से नफरत करते हैं। आखिर कारण क्या है? अब इसका जवाब उनके ही साथी देते हैं, हामिद बिसानी। उन्होंने कहा कि देखो, इसका सबसे बड़ा कारण ये है कि जब पहली बार तालिबान का शासन आया था ना, तो अमेरिका ने सह दिया था पाकिस्तान को, तो तालिबान के ऊपर पाकिस्तान ने बड़े जुल्म ढाए थे। उस समय तो पाकिस्तान ये कहता था कि अफगानिस्तान हमारा 5वां राज्य है, लेकिन जब अमेरिका चला गया, तालिबान वहाँ से हट गए। जब अमेरिका चला गया और तालिबानियों ने सत्ता संभाल ली, तो जब पाकिस्तानी पत्रकार काबुल पहुंचे थे तो अफगानियों का गुस्सा भड़क गया था। तब तो बहुत सारे पत्रकार जो पाकिस्तानी होते थे अपने आप को भारतीय बताते थे। अब वो ये भी बात कहते हैं कि भारत एक तरफ मदद कर रहा था, अफगानियों का ढांचा बना रहा था, बांध बना रहा था, सहूलियत दे रहा था, और वहीं दूसरी तरफ पाकिस्तान ने जुल्म ढाए थे। आज भी पाकिस्तान में अफगानिस्तान के लोग रहते हैं। क्यों रहते हैं? क्योंकि पाकिस्तान को डॉलर मिलता है। डॉलर की चाह में अफगानिस्तान के लोगों को रखे हुए है। बार बार इस बात को कहता भी है। इससे अफगान के लोग अपने आप को थोड़ा कटा छटा महसूस करते हैं भारत की तरफ से, जबकि ऐसा नहीं है। भारत उनके बढ़ने में मदद करता है। यही वजह है कि अफगानी भारत को पसंद करते हैं लेकिन पाकिस्तान को पसंद नहीं करते हैं। अब जहां एक पड़ोसी पाकिस्तान के हाथ से निकला जा रहा है, वैसे उनके घर की भी स्थिति बहुत खराब है, बहुत ही बुरी स्थिति है पॉलिटिकल तौर पर भी। वहीं दूसरी तरफ अमेरिका के NSA जैक सुलिवन भारत आए थे। भारत में मुलाकात करके ये गए और उसके बाद फिर PM मोदी रूस गए थे, राष्ट्रपति पुतिन से मिले। फिर से जैक सुलिवन और भारत के बीच में बातचीत हुई। अब एक फोरम में इनसे बेबाक तरीके से पूछा जाने लगा। स्क्रीन पर आप देख सकते हैं ये फोरम, जिस फोरम में ये बैठे हुए थे और इनसे सवाल किया गया, कई तरह का सवाल किया गया। इनसे पूछा गया कि PM मोदी तो चले गए रूस
और वहां पर जाकर इन्होंने गले लगा लिया। इस पर इन्होंने बड़ा ही ठोस अंदाज में जवाब दिया और ये बहुत अच्छी बात इन्होंने कही। इन्होंने कहा कि देखिए, मैं पर्सनली पीएम मोदी को देखा हूँ और मुझे देखकर ये चीज समझ में आई है कि उनके मिलने का तरीका ऐसा ही है। ये कोई बड़ी बात नहीं है, वो इसी तरीके से मिलते हैं, तो इसमें कोई बुरी बात नहीं है कि उन्होंने गले लगा लिया। अब दूसरा सवाल जैक सुलिवन के सामने ये आया कि अच्छा चलिए छोड़िए, हटाइए, इससे तो आग नहीं लगी, तो पन्नू मामले में क्या हालचाल है, क्या चल रहा है पन्नू मामले में। जिस पर जैक सुलिवन ने कहा कि देखिए, हमारी बंद कमरे में मुलाकात हुई है, बातचीत हुई है और इस बातचीत के बाद जो आउटकम निकल कर आ रहा है उस पर हम डिस्कस कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि ये मामला कुछ ऐसा है जिसके लिए समय की जरूरत है और जहां तक बात है भारत ने आरोपों से इनकार किया है, लेकिन भारत के साथ बातचीत सम्मानजनक और प्रभावी रही है। हमने भी साफ कर दिया है कि हम इस मामले में क्या रुख रखते हैं। उन्होंने कहा कि सार्वजनिक तौर पर बहुत कम पारदर्शी है, इसलिए हम किसी निष्कर्ष पर तुरंत नहीं पहुंच सकते हैं। और दूसरी बड़ी बात कि इन बातों पर हम सार्वजनिक रूप से बात भी नहीं कर सकते हैं क्योंकि ये मुद्दा संवेदनशील मुद्दा है। अब उसके बाद नंबर आया कि क्या भारत और रूस की दोस्ती बहुत ज्यादा प्रगाढ़ हो रही है। इस पर इन्होंने कहा कि नहीं, मुझे नहीं लगता है कि ये बहुत ज्यादा प्रगाढ़ हो रही है, बहुत ज्यादा घुल मिल रहे हैं ये लोग। लेकिन हाँ, चाइना जिस तरीके से रूस को अपना जूनियर पार्टनर बनाता जा रहा है, कल को अगर युद्ध होता है तो फिर भारत को ऐसा नहीं है कि उस युद्ध में रूस का साथ मिल जाएगा। रूस का साथ भारत को नहीं मिलेगा और इसके लिए भारत को तैयार रहना चाहिए। जैसे जैसे चाइना रूस को अपना जूनियर पार्टनर बनाता जा रहा है, वैसे वैसे भारत के लिए मुश्किलें खड़ी होती जा रही हैं। वैसे आपको बता दूं, इस बात को भारत भी बहुत अच्छे से जानता है। भारत इस चीज को जानता है कि रूस, जब भारत और चाइना का युद्ध होगा तो इस युद्ध में भारत के साथ खड़ा नहीं होगा, भारत को किसी तरह का कोई हथियार वगैरह नहीं देगा। लेकिन एक बड़ी बात यह है कि रूस कम से कम चाइना के तरफ भी खड़ा ना हो। कहीं ऐसा ना हो कि एकदम से रूस को इतना निर्बल बना दो कि फिर वो चाइना के ही तरफ झुकता चला जाए। पीएम मोदी की रूस यात्रा का मतलब यही था। फिलहाल के लिए अमेरिका ने ये क्लियर किया है कि हमें कोई दिक्कत नहीं है पीएम मोदी अगर रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से मिले भी तो। पर आपको बता दूं, ये सब कुछ हुआ है, पर अभी तक सबसे बड़ी चीज ये है कि तेजस विमानों का इंजन को लेकर फैसला नहीं हुआ है। तो ये बोलने के लिए जो भी बोले, पर कुछ न कुछ असर तो जरूर पड़ता है रिश्ते में। अमेरिका खास तौर पर उन देशों में आता है जो जल्दी भूलता नहीं है और दूसरी बड़ी बात है कि वो अपने हिसाब हर एक देश से काम करवाना चाहता है। ये भी एक बड़ा तथ्य है। वैसे आपको क्या लगता है, इन सब मामले में आपकी क्या राय है, कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।